स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड नमस्ते। हाल ही में इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अपना इंटरिम रिपोर्ट सबमिट किया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि आखिर में हुआ क्या था 7 अक्टूबर को। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट केनेसेट माने कि इजरायली पार्लियामेंट में सबमिट किया गया है और उसके कुछ पार्ट्स पब्लिक के लिए ओपन है और कुछ पार्ट्स ऑब्वियस बात है कॉन्फिडेंशियल है। अब मेरा भी रिसर्च रहा है इजराइल डिफेंस फोर्सेस में और मैं खुद इजराइल में 1 साल से ज़्यादा रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ पे किस तरीके से ये रिपोर्ट इशू की जाती है और उस रिपोर्ट में क्या कॉन्फिडेंशियल रहता है और क्या पब्लिक के लिए अवेलेबल रहता है। तो उसके बेसिस पे मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे मोसाड, दैट इज़ द इंटेलिजेंस यूनिट, फेल्ड इजराइल ऑन 7 अक्टूबर। तो पहले मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है डॉक्टर दीपानिता और मैंने PhD किया हुआ है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। मेरा UGC नेट JRF क्लियर्ड है इन पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज इन इंटरनेशनल रिलेशंस। आप मुझसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम एज वेल एज इंस्टाग्राम पे, और ये मेरा कोड है DC लाइव, जिससे कि आपको स्टडी IQ में कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे कोर्सेज हो या सेट ऑफ बुक्स हो, उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा विद दिस कोड दैट इज DC लाइव। और DC से पता चली गया होगा दैट आई एम अ DC फैन, नॉट अ मार्वल फैन, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कि मोसाड क्या है। अब इजराइल की अगर हम बात करें तो यूजुअली हम मोसाड बोलते हैं इंटेलिजेंस ऑफ इजराइल को रेफर करने के लिए, बट इजराइल में एक्चुअली 3 एजेंसीज काम करती हैं इंटेलिजेंस के लिए। मोसाड जो है वो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है। उसके अलावा जो 2 और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, एक है अमन जो कि अरब कंट्रीज का इंटेलिजेंस देखती है, और एक है शिनबेट जो कि इंटरनल इंटेलिजेंस देखती है, दैट इज वेस्ट बैंक और गाजा में क्या चल रहा है उसको देखती है। अब ये तीनों एजेंसी साथ में काम करती है इजराइल डिफेंस फोर्सेस के साथ, एंड इनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है इन द सेंस कि कोई भी इंटेलिजेंस अगर आता है इन तीनों एजेंसीज में, वो इमीडिएटली IDF के साथ कोऑर्डिनेट ज़रूर करते हैं। और अगर देखा जाए ये जो जॉइंट इंटेलिजेंस है उसका जो प्रिकर्सर है, मतलब प्रेडिसेसर है, वो पहले से ही इजराइल स्टेट फॉर्मेशन के पहले से ही इजराइल जो जूविश कम्युनिटी है उनमें ये स्पाई रिंग पहले से था। 1909 में वॉचमैन बोल के ग्रुप ऑफ जूविश पीपल थे जो कि स्पाई करते थे ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में। बाद में दे केम टुगेदर टू फॉर्म अ ग्रुप कॉल्ड दी हगाना। उसके बाद स्टेट फॉर्मेशन के बाद हगाना बिकेम दी 3 जॉइंट मिलिट्री, जहां पे मोसाड ऑफ कोर्स बिकेम मोर पॉपुलर क्योंकि एक्सटर्नल इंटेलिजेंस को ध्यान रखता है वो। अब मोसाड का जो सक्सेस है वो, अगर आप कहानियां या आप उनके नरेटिव सुनते हो, और कई किताबें हैं इस पे, आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज में से एक है। यहाँ तक कि CIA US के जो इंटेलिजेंस है, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर ऐसा कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कहीं से भी किसी को एक्सट्रैक्ट करना है या किसी को मारना है, वो मोसाड ही हो सकता है। तो अगर हम बात करते हैं सक्सेस स्टोरीज ऑफ मोसाड, तो सबसे पहले तो आता है 1960s में, जहां पे नाजी लीडर थे एक एडोल्फ आइकमैन। उनको ढूंढ के निकाला था अर्जेंटीना से और उनको लेके आया गया था ट्रायल पे अगेंस्ट व्हाट ही डिड ड्यूरिंग हिटलर्स जर्मनी, एंड क्या उन्होंने जूस के साथ उस समय पे किया था। तो ये एक ये जो कहानी है एडोल्फ आइकमैन की, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, किस तरीके से मोसाड ने ये सक्सेसफुली किया था। दूसरा ऑफ कोर्स 1972 म्यूनिक ओलंपिक के बारे में है, जहाँ पे कुछ ऐसे टेररिस्ट थे, ब्लैक सितंबर ग्रुप के थे, जिन्होंने जूविश जो एथलीट्स थे उनको अपने कमरे में जाके उनको अटैक किया था और सबको मार डाला था। और उनका जो बदला था वो मोसाड ने किया था। एक एक करके जो भी टेररिस्ट इन्वॉल्व था उनको अलग अलग कंट्री में जाके टारगेट करके उनको मार दिया था। एंड दिस टुक अ पीरियड ऑफ अबाउट 20 years। मतलब बदला का जो था वो इमीडिएट रिवेंज नहीं है, वो हमेशा चुन चुन के मारते हैं, एंड दिस इज बीन मोसाड्स वे ऑफ वर्क।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो सद्दाम हुसैन के इराक को न्यूक्लियर नहीं होने दिया था मोसाड, और हाल ही में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी उन्होंने वायरस डाल के रोक दिया था। तो मोसाड हमेशा से बिहाइंड द कर्टन्स काम करता है टू प्रोटेक्ट इजराइल। तो इसी पर्पस के लिए, इसी वजह के लिए ये पूछा जा सकता है कि क्या हुआ था आखिर में कि मोसाड फेल्ड। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स नहीं थी, या मोसाड ने काम ढंग से नहीं किया था, या क्या हुआ था कि 7 अक्टूबर के जो अटैक्स है उनका प्रिडिक्शन नहीं हो पाया, या इजराइल वाज नॉट रेडी फॉर दिस वॉर। उससे पहले लेट मी टॉक अबाउट दी सक्सेस पक्का ऑफर जो स्टडी IQ लेके आया है, जहां पे इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश बैचेस पे अभी भारी डिस्काउंट चल रहा है। तो अगेन DC लाइव, इस कोड को अगर आप यूज करते हो तो कोर्स P2I प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का जो बैच है उस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, एंड यू गोइंग टू गेट इट एट 27,999 रुपीज। और इस प्राइस में आपको जस्ट इमेजिन प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक जो भी सपोर्ट चाहिए, क्लासेस का, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में आंसर राइटिंग का, मेंटरशिप का, क्रक्स, हैंड रिटन नोट्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। एंड मेंस क्लियर होने के बाद इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम वो भी तो इंक्लूडेड है, जिससे कि आपका सक्सेस गारंटीड है सक्सेस पक्का ऑफर में। तो इसी वजह से जल्दी जाइए स्टडी IQ के वेबसाइट में एंड अवेल दी ऑफर। किस कोड के साथ? DC लाइव कोड के साथ। चलिए आते हैं कि 7 अक्टूबर में हुआ क्या था। अब जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कहता है, जो पब्लिक में अवेलेबल है, वो ये है कि 6 और 7 अक्टूबर के रात पे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आने लगी थी कि गाजा में कुछ हलचल चल रहा है, देयर इज सम अननेचुरल मूवमेंट दैट इज हैपनिंग। और ये रिपोर्ट बता दिया गया था इजरायली एयरफोर्स को, जिसके वजह से 3 हेलीकॉप्टर्स को मोबिलाइज भी किया गया था टू चेक व्हाट इज हैपनिंग। इसके साथ साथ देयर वेर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स फ्रॉम इजिप्ट, जहां पे इजिप्ट ने ये वार्न किया था कि गाजा में कुछ एक्टिविटीज दिख रही है, हमास काफी एक्टिव है, और यहां तक बोला था कि देयर इज वेपन्स बीइंग सप्लाइड इन गाजा। बट ये भी रिपोर्ट मोसाड वेरीफाई नहीं करता है। मोसाड का ये कहना होता है कि ये काफी नॉर्मल है। उसके अलावा CIA दैट इज US ने भी मोसाड को एक वार्निंग जरूर दी थी कि भाई देयर इज समथिंग हैपनिंग इन सीरिया। लेबनान और सीरिया में कुछ ऐसा हलचल चल रहा है जो इम्पैक्ट कर सकता है हमास को, और यहाँ तक बोला था कि भाई जो बॉर्डर्स हैं, नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये नहीं कहा था कि गाजा के बॉर्डर पे, बट नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे ये ज़रूर कहा था। ये भी रिपोर्ट मोसाड कहता है ये नॉर्मल है, ऐसा कुछ उनके पास इंटेलिजेंस नहीं है। उनको ये लग रहा था कि इट इज़ रन ऑफ द मिल, ऐसा कुछ होने वाला है, प्रोटेस्ट होने वाला है, या ऐसा कुछ होगा जिसके वजह से ये हलचल चल रही है। दे केप्ट ऑन सेइंग कि ये रन ऑफ द मिल है, ये नॉर्मल है, ऐसा कुछ भी उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है जिसके अंडर पे ये अटैक होगा। तो ये जो वैक्यूम और ये जो लूप होल था, यही लूप होल है जिसके वजह से मोसाड पे, या जिसे इंटेलिजेंस, इजरायली इंटेलिजेंस बोला जा रहा है, उन पे ब्लेम हो रहा है कि भाई किस तरीके से या कैसे they completely refuse to accept such intelligence reports coming from not only their own but उसके अलावा अगर देखा जाए तो इजिप्ट और US से भी ऐसा इंटेलिजेंस आया था, बट तभी भी इसको इग्नोर कर दिया गया है। तो अगर हम बात करते हैं कि क्यों किया गया, रीजन पे आते हैं, तो सबसे पहला तो है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अंडर एस्टिमेट किया है हमास के कैपेबिलिटीज और इंटेंशंस को। तो हमास की कैपेबिलिटी की बात करें तो उनको हमेशा से लगता था कि भाई हमारे पास आयरन डोम है और उनका जो मिसाइल है वो आयरन डोम आराम से रोक सकता है। तो इसके वजह से दे वर वेरी क्लियर कि भाई उनका कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो अटैक कर सकते हैं। सेकेंडली उनको ये लगा था कि भाई जो बॉर्डर में फेंसिंग है, जो वायर है, उसके अराउंड पूरी तरीके से देयर इज सेंसर्स प्लस ऑफ कोर्स पेट्रोल यूनिट्स हैं। इसका मतलब ये है कि वो ऑन ग्राउंड नहीं मूव कर सकते हैं। तो ये दोनों रीजन के वजह से दे वर प्रिटी अश्योर्ड कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कोई भी इंकर्शन नहीं होने वाला है। इंटरेस्टिंग बात है, मेजॉरिटी हमास के सोल्जर्स जो इजराइल आए थे वो पैराग्लाइडिंग करके आए थे। सो ना रडार ने उनको पकड़ा, ना ही दे कट द वायर एंड दे केम इन। एक बार आने के बाद वो लोग ने
सपोर्ट किया उनके दूसरे मेंबर्स को आने के लिए, एंड उस वापस जाते हुए दे यूज द लैंड रूट। अब कैपेबिलिटीज तो अंडर एस्टिमेट कर दिया, इंटेंशंस इसको समझते हैं कि इजराइल को हमेशा लगा कि जो हमास है वो हमेशा से फतह के अगेंस्ट है। फतह क्या है? जो वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट है। फतह का जो लीडर है वो है महमूद अब्बास। तो हमास का हमेशा से टारगेट रहा है महमूद अब्बास और फतह। तो इन दोनों के बीच की लड़ाई को काफ़ी इजराइल जो है काफ़ी आग लगाता रहता है। बोलते हैं हाँ भाई हमास एक तरफ से फतह ही है जो रोक रहा है पीस, फतह को बोलता है हमास ही है जो रोक रहा है पीस। तो दोनों में लड़ाई लगाता रहता था। तो इसी वजह से इजराइल को कभी नहीं लगा कि भाई एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमास इजराइल पे अटैक करेगा, क्योंकि अगर अटैक करा तो देयर विल बी कि इंटरनेशनल प्रेशर आ जाएगा और हमास और फतह के बीच में डीलेजिटिमाइज तो हमास ही होगा। तो अगर हमास को पैलेस्टीनियन स्टेट का लीडर बनना है तो वो ये अग्रेशन नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो उनका इंटेंशन भी उन्होंने काफी अंडर एस्टिमेट रखा था। अब सेकंड चीज पे आते हैं, कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस इसे कहा जाता है कि हमेशा से ऐसा लगता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है या एविडेंस दिया जा रहा है वो एक्चुअली ट्रू नहीं है। हमें सब पता है, ये ऐसा लगता है कि हमारा जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है या हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो सही है, किसी और का रिपोर्ट सही नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा इंटेलिजेंस एजेंसी वन ऑफ द बेस्ट है, राइट। तो इसी वजह से ये जो इजिप्ट के रिपोर्ट्स आए थे या CIA का रिपोर्ट आया था, दोनों को इग्नोर कर दिया था। यहां तक कि जो खुद के गाजा बॉर्डर पोस्ट से रिपोर्ट आया था उसको भी बोला गया था कि रन ऑफ द मिल है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये तो चलता रहता है गाजा में, कोई ना कोई प्रोटेस्ट होगा, कोई ना कोई पेट्रोल बॉम्ब फेंकेगा और कुछ नहीं है, 2-3 दिन में शांत हो जाएगा। तो ये जो कंफर्मेशन बायस चल रहा था, दिस वाज द मेजर लूप होल। दे जस्ट डिडंट एंटिसिपेट कि ये होने वाला है एंड दे केप्ट ऑन रिजेक्टिंग ऑल रिपोर्ट्स जो उनका कॉन्ट्ररी जा रहा था, ठीक है। तो दिस वाज अ मेजर थिंग। यहां तक कि CNN ने एक रिपोर्ट बनाया था जुलाई के महीने में जहां पे ये बताया था कि हमास रिक्रूटमेंट, बच्चों की रिक्रूटमेंट पे तेजी हो रहा है, काफी ज्यादा रिक्रूट कर रहा है। सो ये रिपोर्ट भी CNN में ओपनली दिखाया था, पर अगेन इजराइल डिड नॉट टेक इट सीरियसली। तो यहां तक दे हैड अ कंफर्मेशन बायस कि नहीं, हमें जो पता है वो सही है। तीसरी चीज है कि दे डिपेंडेड मच मोर ऑन टेक्नोलॉजी दैन ह्यूमन इंटेलिजेंस। उनको लगा था कि पेगासस या जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उससे बेहतर तो कोई है नहीं, तो उससे वो स्पाई कर सकते हैं। एंड मोसाड या अमन या शिनबे तीनों ब्रांचेस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस पे थोड़ा कम फोकस करने लगे थे। अब हमास को ये पता था और इसी वजह से दे स्टॉप्ड यूजिंग फोन्स, दे वेंट बैक टू नॉर्मल जो नंबर वाले फोन्स होते हैं उस पे चले गए थे। एंड सेकेंडली उन्होंने सोशल मीडिया से लेके सब जगह पे दे कंप्लीटली केप्ट क्वाइट। इसके वजह से टेक्नोलॉजी, पेगासस क्या होता है कि आपका फोन टैप करता है, अगर आप फोन पे ही नहीं हो, आप सोशल मीडिया ही नहीं यूज कर रहे हो तो कहां से टैप होगा। एंड दैट इज व्हाट हमास वेंट बैक टू। और ये अगर कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस पे डिपेंडेंट रहता तो ये फट से पकड़ में आ जाता। बट वही चीज है, हमास ने ये जो इजराइल का जो कॉन्फिडेंस था ना कि भाई हम टेक सुपीरियर है, टेक्नोलॉजी से कुछ भी हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम कुछ भी कर सकते हैं, इसी कॉन्फिडेंस को उन्होंने अपना हथियार बना लिया। एंड इजराइल फेल्ड इन दैट। सो इट इज टाइम दैट दे गो बैक टू ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड दे गो बैक टू सेंडिंग एक्चुअल स्पाइज। नेक्स्ट, इजराइल का अगर आप देखोगे तो दे वर फोकसिंग मच मोर ऑन ईरान। मोसाड के जो लास्ट 1 साल का जो रिपोर्ट सबमिट की गई है कैनेसेट में, वो हमेशा ईरान पे है और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे है, और ईरान को भी पता था। मेरा हमेशा से असर्शन रहा है कि ईरान हैज बीन ट्राइंग टू डाइवर्ट, ये जो इजराइल में चल रहा है ये डाइवर्शनरी टैक्टिक है। ये पूरा वर्ल्ड देख रहा है इजराइल में क्या हो रहा है, और इसी दौरान में ईरान रशिया और चाइना से हेल्प लेके खुद को न्यूक्लियर बना रहा है, और यही ईरान चाहता भी था। और ये कोई नया प्लान नहीं, बहुत दिन का प्लान है। तो ये प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ईरान ने यही किया था कि भाई इजराइल का ध्यान मेरी तरफ है और मैं क्या करूंगा कि मैं अपने जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हाउतीज हो या हमास हो या हिजबुल्ला हो, उनको ट्रेनिंग दूंगा सीरिया में, दमिश्क में, और उनको वेपन्स देके मैं ये डाइवर्जनरी टैक्टिक करूंगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ईरान हैड प्लान्ड एंड ईरान हैज एग्जीक्यूटेड दिस परफेक्टली। और ये रीडिंग इजराइल नहीं कर पाया। वो हमेशा से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे जरूर ध्यान दे रहा था, बट वो ये नहीं समझ पा रहा था कि भाई हिजबुल्ला और हमास कर क्या रहे हैं इन सीरिया।
They were just ignorant of how the proxies were getting armed and how they were getting trained. और ये जो ट्रेनिंग था वो कोई एक कैंप या 2 कैंप में नहीं हो रहा था, ये पूरे साल में ब्लॉक्स में हो रहा था इन सीरिया में, लेबनान में और कई और अफ्रीकन कंट्रीज में ईरान इनको ट्रेनिंग दे रहा था. सो अगेन समथिंग दैट इजराइल मिस्ड आउट. एंड अब आते हैं कि मोसाड करेगा क्या. हो गया जो 7 अक्टूबर में था, लूप होल हो गया, इंटरिम रिपोर्ट आ गया, अब कुछ ही महीने में फाइनल रिपोर्ट आ जाएगा. इसके वजह से ऐसा कुछ होगा जिसके वजह से कि ब्रिगेडियर जनरल्स जो हैं उनको रिजाइन करना पड़े, मोसाड का हेड रिजाइन करेगा, ऐसा कुछ हलचल तो ब्यूरोक्रेटिक हलचल होगा. बट एट द एंड ऑफ द डे मोसाड है. और हमेशा जब मोसाड को ये दे हैव गॉट द टारगेट कि इजराइल को प्रोटेक्ट करना है, तब एक यूनिट का वो रीइंस्टेट करते हैं. मतलब ये यूनिट तभी रिवाइव होता है जब इजराइल को बहुत एक मेजर कंसर्न है, और वो यूनिट है नीली. और अगर आप कुछ हफ्तों से न्यूज़पेपर्स में देख रहे हो तो नीली बोल के ये यूनिट को फिर से रिवाइव किया गया है. नीली है क्या? तो नीली का जो लिटरल मीनिंग है वो है द इटर्नल वन ऑफ इजराइल विल नॉट लाई. मतलब वो कभी भी एंड नहीं होता है, वो कभी ना कभी इसको रिवाइव किया जाता है. और नीली जो है उसे हंटिंग यूनिट कहा जाता है. हंटिंग यूनिट मतलब कोई इजराइल रिवेंज नहीं लेने वाला है, कोई ईरान के साथ वॉर नहीं होने वाला है, बट ये यूनिट एक एक करके जो भी टेररिस्ट इन्वॉल्व थे उनको टारगेट करने वाले हैं. और इसी वजह से इफ यू सी, कुछ ही दिन पहले इजरायली न्यूज़पेपर में आया था लेट द हंट बिगिन. सो इजराइल का जो आने वाला या मोसाड का जो आने वाले कुछ स्टेप्स हैं 7 अक्टूबर को लेके, इट इज गोइंग टू बी एन एक्टिव यूसेज ऑफ मोसाड एंड द नीली यूनिट. इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. अगर आपको जानना है कि किस तरीके से मोसाड ने इजराइल को न्यूक्लियर कंट्री बनाया था और क्या आखिर में इजराइल न्यूक्लियर कंट्री है भी कि नहीं, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा. आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन Israel's nuclear capability and I'll share it with you. Thank you so much for joining me. See you in the next video. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.